एस्पिरेंट्स, इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो कराए जाते हैं, लेकिन यूके ट्रिपल एससी व यूके पीएससी पैटर्न पर बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर भी कराए जाते हैं, जिसकी 100% संभावना होती है, जो आपके उत्तराखंड में आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। देरी ना करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में 1 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 31 से 60 तक के प्रश्न दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वाणी है, वीणा पड़ी है, कमला नहीं है, शारदा है, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, अन्वय का अर्थ है, अन्वय का अर्थ होता है व्याकरण की अनुरूपता, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, अंगुली का तद्भव रूप है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो मातृत्व इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? तो निसंदेह नहीं है, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, शीलबंद शब्द है, तो शीलबंद शब्द है शंकर, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, डिंगल पिंगल का संबंध है, तो राजस्थान से है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, 8वें का आंसर ए वाला करेक्ट होगा। नौवां प्रश्न है, अयोग वह वर्णों का प्रयोग होता है, तो अनुस्वार अनुनासिक रूप में होता है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, परिमाणवाचक भेद है, तो परिमाणवाचक विशेषण का भेद है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, संसद शब्द में संज्ञा है, तो संसद शब्द में संज्ञा है आपका समूहवाचक, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचम अक्षर है? तो म पंचम अक्षर होगा, इसका डी वाला करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न है, भक्ति महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो वह है आपकी संस्मरणात्मक रेखा चित्र, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 14वें का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है, तो प्रविशेषण है आपका अत्यंत, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, तो झोला देशज शब्द है, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो समझ आ रहा है, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है, तो शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है, तो आगत शब्द है अखबार, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 वाला प्रश्न देखते हैं, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है, तो यह शब्द है सार्वनामिक विशेषण, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में एकाक्षरी शब्द है, तो श्वास एकाक्षरी शब्द है, 20 का बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो वह बिनसर को किया गया है, 21 का ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी देहरादून में, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा।
24 वाला प्रश्न है, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 वाला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो काशीपुर खटीमा टनकपुर वाला उत्तराखंड का नहीं है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते? तो कावेरी डेल्टा में कम देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से बी वाला करेक्ट आंसर होगा। जबकि गंगा डेल्टा, महानदी और गोदावरी डेल्टा तीनों में ही मैंग्रोव वन भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। 27वां प्रश्न है, उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 वाला प्रश्न है, डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था NGO के स्थापक है चंडी प्रसाद भट्ट। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 वाला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है? तो आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की दर तथा अधिक आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है? तो गढ़वाल शैली के लिए। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 से 60 तक के प्रश्न दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।